अगर आपने अपने दांतों में कोई भी फिलिंग करवाई है या फिर आरसीटी करवाई है या फिर किसी भी कारण से अपने दांत को निकलवा दिया है तो आपके मुंह में स्वेलिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर आपके मुंह में सूजन हो गया है तो वह सही नहीं होगा जब तक आप ये 4 गलतियां बंद नहीं कर देते। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी 4 गलतियां कौन सी हैं जिससे हमें बचना चाहिए माउथ स्वेलिंग के केस में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं शुरू से। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउथ स्वेलिंग के बारे में। माउथ स्वेलिंग क्यों होता है, हो जाए तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, कौन सी गलतियां हैं जिससे हमें बचनी चाहिए, और इस वीडियो में हम बात करेंगे माउथ स्वेलिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, माउथ स्वेलिंग होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से 7 ऐसे कारण हैं जिससे कि आपको माउथ स्वेलिंग सबसे ज़्यादा होती है। पहला कारण है वह है कि कैविटी। अगर हमारे दांतों में जो इनेमल लेयर पे कैविटी होती है वह डेंटिन में जाती है, डेंटिन से पल्प में जाती है। अगर इस कैविटी को हम समय से साफ ना कराएं और ये जब पल्प कैविटी में पहुंच जाती है, जब हमें पेन और सेंसिटिविटी जैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, हमें जो है पेन और स्वेलिंग दोनों ही देखने को मिल सकती है। और दूसरा कारण है हमारा खुद का ही, जो हम टूथ फिलिंग करवाते हैं, जो अपने दांतों में मसाला भरवाते हैं, उसके कारण से अगर यह कैविटी जो है आपके पल्प चैम्बर तक पहुंच जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन है, जैसे आपने स्वेलिंग पहले से ही है और उसमें मसाला भर दिया जाए, तो आपको स्वेलिंग और पेन दोनों ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है वह है आरसीटी। आरसीटी में क्या होता है, पहले तो हमारी कैविटी इनेमल लेयर पे रहती है, फिर डेंटिन में आती है, डेंटिन से फिर हमारे पल्प चैम्बर में कैविटी आती है। अब इस टाइम पे हमें क्या कराना पड़ता है, रूट कैनाल। रूट कैनाल को अगर अच्छे तरीके से ना किया जाए या कुछ उसमें कमी रह जाए तो हमारी आरसीटी फेल हो जाती है। और जब आरसीटी फेल हो जाती है तो कई बार इन्फेक्शनल ग्रोथ के कारण वहाँ पे आपको स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज होना, पेन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो चौथा कारण है वह है कि विजडम टूथ यानी कि अक्ल दांत यानी थर्ड मोलर का निकलना। जब वह निकलना शुरू होता है तो हमारे एरिए पर, अगर नीचे का दांत है तो आपको इस एरिया से लेकर के ये गले तक आपको सूजन और दर्द देखने को मिल सकता है। और अगर यह ऊपर के साइड में है तो आपको यहाँ कान के पास से लेकर आधा सर में दर्द या सूजन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो हमारा जो 5वां कारण है वह है कि टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी कि जब हमारा दांत निकाला जाता है किसी भी कारण से, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो या कोई भी दिक्कत हो, जब उस दांत को निकाला जाता है तो वहाँ की जो सॉकेट रहती है जिसमें हमारे दांत फिक्स रहते हैं, कई बार उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो हमें सूजन और दर्द ये दोनों ही देखने को मिलता है। 24 घंटे तक नॉर्मली दर्द और स्वेलिंग तो ये आम चीज़ है, लेकिन अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो या पेन ज़्यादा हो तो या कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण या फिर हमारे द्वारा जो खाना खाया गया है दांत निकलवाने के बाद, हो सकता है उसका कुछ फूड पार्टिकल हमारे सॉकेट में जाकर फंसा रह गया जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके कारण भी हमारे मुंह में स्वेलिंग और पेन दोनों ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो हमारा 6वां कारण है वह है जो छोटे बच्चों में जिसकी ओरल हाइजीन इतनी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं होती है, वो कई सारे दिन में चॉकलेट या स्नैक्स वगैरह जो खाते हैं तो उनके दांतों में चिपके रहते हैं, जिससे उनके कैविटी कई सारे दांतों में हुई रहती है और उनके मुंह में भी हमें स्वेलिंग और पस देखने को मिलती है। या एज चाहे छोटे बच्चों की हो या फिर बड़े बुजुर्ग की हो, अगर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रहता, दांतों में कैविटी है, तो कैविटी जैसे जैसे आपके लेयर को क्रॉस करती जाएगी आपके इन्फेक्शन की ग्रोथ बढ़ती जाएगी और आपको पेन, स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और 7वां हमारा कोई कारण नहीं है, बस ये एक ट्रॉमा है कि अगर किसी को भी किसी भी टाइम अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसमें पेन, स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब या तो हो गए कुछ ऐसे कारण जिससे कि माउथ स्वेलिंग होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो माउथ स्वेलिंग के टाइम पे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा जो पहला मिस्टेक है वह है कि जिस भी साइड हमारे
स्वेलिंग आई रहती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे इस एरिया पे स्वेलिंग आई है और स्वेलिंग आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बार बार से टच करते हैं, छूते हैं, दबाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो स्वेलिंग का एरिया है उसमें इरिटेशन पैदा होता है, जिससे कि हमारे स्वेलिंग को और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है, वह कम नहीं होती है। दूसरी जो गलती है वह है कि जिस भी साइड हमारी स्वेलिंग आई रहती है हम उसी साइड से जो है सो जाते हैं। और इसके अलावा हमारा जो तीसरा मिस्टेक है वह है कि जिस भी एरिया पे हमें स्वेलिंग आई रहती है उस एरिया पे हम क्या करते हैं कि पेन रिलीफ ऑइंटमेंट जैसे कि ओमनीजेल, न्यूरामेंट, वोलिनी, मूव या किसी तरीके का कोई बाम, कोई भी पेन रिलीफ ऑइंटमेंट या क्रीम, तेल, कुछ भी अगर हम लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे इन्फ्लेमेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जिससे हमें दर्द और सूजन में और भी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो चौथा मिस्टेक है वह है कि इलेक्ट्रो वार्म बैग या फिर आपका जो गर्म पोटली होता है या फिर गर्म पानी से उसकी धुलाई या फिर सेकाई की जाती है, जिससे कि जो भी प्रभावित एरिया, जिस भी एरिया पे अगर आपको स्वेलिंग यहाँ पे है और आप इस जगह पे कोई भी किसी भी गर्म चीज़ से सेकाई या धुलाई करते हैं, तो इन सब से होता क्या है कि हमारा जो रक्त का प्रवाह है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें क्या होता है कि इंक्रीजमेंट होती है, वो थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ने लगता है, जिसके कारण से हमारे मुंह में स्वेलिंग, पेन, ये दोनों ही चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगती हैं और हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को करने से हमें दर्द में रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपके जो इन्फ्लेमेशन है, आपके जो पेन है, इनको इंक्रीज करने का काम करता है। तो जब भी आपको कभी माउथ स्वेलिंग की समस्या हो तो इन सभी गलतियों से आप बचे रहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप डबल क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमें खुशी मिलेगी और हम मोटिवेट रहेंगे आपके अगले वीडियो के लिए। और अगर आपको भी कभी माउथ स्वेलिंग हुई है तो आप अपने जर्नी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिसको भी माउथ स्वेलिंग की समस्या हुई है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो में हम अब बात करते हैं माउथ स्वेलिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, जब भी आपको माउथ स्वेलिंग हो जाए तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डाइट को जो है सॉफ्ट और लिक्विड डाइट पर आ जाएं, जिससे कि आपका जो ये मुंह का जो एक्सरसाइज है वह कम हो जाता है। आप जितना ही कम खाएंगे, जितना ही आपका मुंह जो है कम चलेगा, उतना ही आपको रिलीफ रहेगा माउथ स्वेलिंग के केस में। क्योंकि माउथ स्वेलिंग होता है तो आपका ये पूरा एरिया जो है, जब भी आप कोई मूवमेंट होता है तो यहाँ पे आपको दर्द होता है। और इसके अलावा जो है हमें बर्फ़ से सेकाई करना चाहिए या फिर आइस पैड से। इससे क्या होता है कि हमारे पर्टिकुलर एरिया पे इन्फ्लामेशन को कम होता है और इन्फ्लामेशन कम होने के कारण हमारे जो दर्द है, सूजन है, वो दोनों में ही कमी मिलती है। अगर आपके मुंह में सूजन कम है तो 1 से 2 बार सेकाई करिए बर्फ़ से या फिर आप आइस पैड से सेकाई कर सकते हैं। और अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप इसको 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। और अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना एक ओरल चेकअप कराइए एक बार। वो आपका चेकअप करने के बाद आपको डायग्नोसिस करेंगे, जिससे कि उनका पूरा जो भी आपका दिक्कत रहेगा माउथ स्वेलिंग किस कारण से हुई है, और ज़रूरत पड़ने पर कुछ आपको मेडिकेशन देंगे, जिससे कि आपका जो भी माउथ स्वेलिंग है वह कम हो जाएगा। और डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो भी आपको परहेज़ रहेंगे या फिर जो दवाइयाँ रहेंगी उसे आप समय से करिए, जिससे कि आपकी माउथ स्वेलिंग जो है जल्द से जल्द आराम हो जाए।